Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक मीन्स पार्ट 9, राइट. जो पॉइंट्स है वो है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड एंड प्लस इट्स टाइप एंड द रिमेनिंग पॉइंट, जैसे लाइक टेबल है आपके सॉलिड स्टेट में जिसमें 7 टाइप के क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, वो आपको याद करना है. उसमें आपको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम राइट करके अच्छे तरीके से उसकी डायमेंशन, एंगल, राइट, एज लेंथ क्या है, वो सब आपको रीड करना है, याद करना है. क्लियर? सो ये लास्ट पॉइंट होगा. क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो एक सॉलिड जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उसके मीन्स एक दूसरे काफ़ी क्लोज होते हैं इन कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस फेज. इसी रीज़न से, इतनी क्लोजनेस के रीज़न से ये जो मैटर होते हैं एग्जिस्ट होते हैं इन सॉलिड स्टेट. तो इस पर अपना डिस्कशन चलेगा आज. तो कितने वेव होते हैं, क्योंकि हर सॉलिड की डेंसिटी डिफरेंट है, राइट. उन टफनेस देखी जाए, राइट, रिजिडिटी देखी जाए, तो हर सॉलिड है बट सॉलिड की डिफरेंट है. तो व्हाट है रीज़न बिहाइंड दिस. इस रीज़न को अगर हम सर्च करने जाए स्टूडेंट, तो हमें रीज़न मिलेगा कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो डिफरेंट वे है, डिफरेंट काइंड का है. इसी वेज पर हम जाएंगे. तो कितने वे से एक सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं उसके बेसिक पार्टिकल होते हैं लाइक एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कर्नल, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मीन्स व्हाट वे अरेंज होते हैं इन सॉलिड, मीन्स उसी को वर्ड देते हैं हम क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. कैसे एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है, तो हम उसको ऑब्जर्व करें. तो पहला हमने लिखा है कि वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है. मैंने आप सिंपल से राइट किया कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ व्हाट इज अरेंजिंग द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इन स्फीयर. इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बोलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, उसको राइट नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है. क्लियर? सो ये पॉइंट राइट करने के बाद अगर हम इसका दिखाएं तो लाइक जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड चाहे एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर बेसिक पार्टिकल ऑफ द सॉलिड नाउ हैज व्हाट काइंड ऑफ शेप, स्फीयर का. तो स्फीयर है, तो स्फीयर वन डायमेंशन में कैसा होता है, ऐसे अरेंज होते हैं. इस काइंड के अरेंज में हर एक एटम अपने अराउंड 2 एटम को टच करता है. जैसे ये एटम इसको और इसको टच कर रहा है. सो इट्स सच काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड लीनियर ज्योमेट्री, मीन्स लीनियर स्ट्रक्चर है इसकी. और इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी 2, क्योंकि ये अपने क्लोज पैकिंग में अपने अराउंड इन वन डायरेक्शन में देखें तो एटलीस्ट 2 एटम को टच करते हैं. तो इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट वन एटम टचिंग टू 2 अदर एटम, सो देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम 2 एंड द नेम ऑफ ज्योमेट्री इज लीनियर. अब सेकंड पॉइंट पे आएंगे. हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया वन डायमेंशन. अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. तो मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना हमें. तो आप 2 डायमेंशन जाएंगे और 2 डायमेंशन के पॉइंट को समझा रहा हूँ मैं. तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. सेकेंड, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें यहाँ पर, तो इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट नाउ एटम, आयन और मॉलिक्यूल नाउ बेसिक पार्टिकल आर कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड अरेंज इन 2 वे, मतलब 2 स्फीयर नाउ वन अबव द अदर. तो बट इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट 2 काइंड ऑफ ज्योमेट्री इज जनरेट. नाउ नेम इज हेक्सागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर. तो पॉइंट को राइट नहीं कर रहे, समझा रहे हैं आपको. इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट नाउ सेम काइंड ऑफ एटम, सपोज दैट ए एंड ए, बट हियर अरेंजमेंट इज द व्हाट, ए बी. तो ए बी का मतलब हो गया 2 डिफरेंट काइंड के एटम का अरेंजमेंट है और ये सेम काइंड का अरेंजमेंट है. इस काइंड के अरेंजमेंट में क्या होता है, हम एक काइंड की लेयर को हम क्या करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, और सेकेंड लेयर को हम क्या करते हैं, वन लेयर के कॉन्टेक्ट सरफेस पर ही कनेक्ट कराते हैं, स्टैकिंग कराते हैं. तो इस काइंड के अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो लेयर सेम काइंड के एटम हैं
और अरेंजमेंट पर वन का कॉन्टैक्ट सरफेस से दूसरे के लेयर के कॉन्टैक्ट सरफेस पर ऐसे केस में हम ऑब्जर्व करें तो इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम ना एनी काइंड ऑफ एटम, कोई भी हम देखें बेटा यहाँ पर तो वन एटम नाउ टचिंग हाउ मेनी 4 अदर एटम अराउंड इट, अपने अराउंड ये 4 एटम को टच कर रहा है। चारों एटम जिसको सेंटर का एटम टच कर रहा है, सेंटर पॉइंट को मर्ज कर दूं तो हमें जो ज्योमेट्री मिलती है उसे वर्ड देते हैं हम स्क्वायर प्लेनर। In such kind of arrangement, now one atom around 8 touching how many 4 atoms, so its coordination number is become 4. Its coordination number become 4. And then after बात करेंगे सेकेंड स्क्वायर प्लेन के बाद, यहाँ पर है कौन सा हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल की बात करें इन 2 डायमेंशनल, तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशन में जब हम 2 डिफरेंट काइंड के एटम लें उनके स्फीयर को, और अरेंजमेंट कैसा होगा व्हेन द वन एटम्स अरेंज इन लीनियर फेज बट द सेकेंड लेयर ऑफ एटम अरेंज व्हाट इज, मतलब पहले लेयर को हम सेकेंड लेयर के कहाँ अरेंज कर रहे हैं, स्टैकिंग में। तो देखो अभी एटम ए हमने अरेंज किया था ऊपर, उसके एटम नीचे बी कर रहे हैं, ये एटम उसके जस्ट बिलो नहीं है, एबव नहीं है, लेकिन इसके डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में 2 एटम के बीच का गैप डिप्रेशन बोलते हैं इसको। तो ये एटम हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। फिर बी के ऊपर कौन आएगा, बी के ऊपर आएगा ए आएगा। क्लियर। अब बी के ऊपर हमने किसको दे दिया, ए को दे दिया यहाँ पर, राइट। एंड देन फिर अब ये आ गया ए और बी, फिर आ गया ए, एंड जस्ट इसके बिलो वापस आएगा कौन, बी। बी को हम ए के डिप्रेशन में अरेंज कर देंगे। इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशनल, नाउ आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट नाउ वन एटम नाउ टचिंग हाउ मेनी अदर एटम, 4 एटम अराउंड इट। सो 1 ये हो गए, and when we merge the center point of the each 6 atom, then we find the geometry is look like hexagonal and its coordination number is become 6. इन पॉइंट को ऑब्जर्व करके आप टॉपिक को रीड करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर होगा स्टूडेंट। सो ये हो गया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में स्क्वायर प्लेनर एंड हेक्सागोनल। सो स्टूडेंट अब 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, स्क्वायर प्लेनर, हेक्सागोनल। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोज पैक की बात करेंगे। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसमें हमने बताया पहला एक है आपका यहाँ पर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर। इसका पॉइंट्स क्या है कि जब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को इन फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल स्टडी करेंगे तो इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, नाउ द प्लेसिंग ऑफ द सेकेंड लेयर क्लोज पैक स्ट्रक्चर above the first layer, the second layer placed over first layer such that the sphere of the upper layer are exactly above the what is first layer. So in such kind of arrangement, now each particle when we observe 3 dimensionally now arranged in both way like vertical and horizontal. So such kind of unit cell that produced by such kind of arrangement of atom in a crystal lattice is simple cubic unit cell, that is also called primitive unit cell. That's all, primitive unit cell. और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग फॉर्म ऑफ 2 तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस वन इज कंप्लीटेड एंड 3D क्लोज पैकिंग इन फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम लोग 3D क्लोज पैकिंग इन फॉर्म ऑफ द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। 3 डायमेंशनल क्लोज पैक structure in form of 2-dimensional hexagonal. 2-dimensional hexagonal.
सो इन सच केस अगर हम पॉइंट को जाएं तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि व्हेन सेकेंड लेयर प्लेस ओवर फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर प्लेस ओवर सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर प्लेस ओवर फर्स्ट लेयर, इस बात पे पॉइंट करेंगे। पहला है नाउ सेकेंड लेयर place over first layer. In case of three-dimensional closed packing structure, now alignment of the atoms occurs in like such way. Now three layer, like this one is the first layer of the A, second is the B. स्टूडेंट आप टेक्स्ट बुक को इसको रिफर करेंगे एनसीईआरटी, मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड दिस वन इज द बी लेयर एंड थ्री डायमेंशनल नाउ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर विथ कैन जनरेटेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ बाय टेकिंग एट थ्री काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एंड थ्री काइंड ऑफ पार्टिकल को कैसे अरेंज करेंगे, लाइक सी लेयर हमने कंसिडर कर लिया, एक और लेयर कंसिडर कर ली, और इन थ्री लेयर को लेकर हमें प्रोड्यूस करना है क्या, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो पहले पॉइंट पे जाते हैं। सपोज दैट हमारे पास थ्री लेयर है, तो सेकेंड लेयर प्लेस ओवर फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर अगर हमने ए को कंसीडर कर लिया यहाँ पर स्टूडेंट, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा अगर हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं। तो हमने एक ऐसे अरेंज कर दिया कि ये फर्स्ट लेयर हमारी हो गई। तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं, तो then arrangement of the atom of the second layer above the first layer now occurs two way, and in such two way now produce two kind of hole, now tetrahedral and octahedral. So now second layer placed over first layer, तो हमने second layer को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने ये second layer अरेंज किया और वन लेयर के डिप्रेशन में दूसरी लेयर को, तो स्टूडेंट आप केयर करना कि यहाँ पर कोई भी तीन एटम को ऑब्जर्व करें तो तीन एटम के बीच में वाइड्स जनरेट हो रहा है लाइक दिस। नाउ दिस वाइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वाइड्स, मतलब थ्री एटम को अरेंज करें तो उनके बीच में एक ट्रायंगुलर स्पेस बच रहा है, तो इस स्पेस को हम रखेंगे। ये फर्स्ट लेयर का हो गया। और आपको बता दें कि सेकेंड लेयर में भी ये चीज़ें दिख रही हैं, मीन्स ये ट्रायंगल लाइक दिस काइंड, ये फर्स्ट लेयर के ट्रायंगल, मीन्स फर्स्ट लेयर के एटम को सेकेंड लेयर के एटम पर अरेंज करने के हमारे पास दो मैनर हैं। तो मैनर वन पे जाएंगे और हम ये दिखा रहे हैं कि ये फर्स्ट लेयर का एटम हो गया, और फर्स्ट लेयर के एनी थ्री एटम्स, कोई भी हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं थ्री एटम को, और इनके बीच में दिखा रहे हैं ट्रायंगुलर वाइड्स, मतलब ये ट्रायंगुलर वाइड्स। अब सेकेंड लेयर बी या सी, बी को किसी को हम फर्स्ट लेयर पे रखें, मतलब इस लेयर को उठा के इसके ऊपर स्टैक कराना है। When we place now second layer just above the first layer, then two kind of void is produced, now tetrahedral and octahedral. So tetra and octa कैसे प्रोड्यूस होंगी? If now atom of the second layer means B just place above the what is triangle of the first layer, means इसको उठा के इस पर ऐसे प्लेस करें कि इसका सेंटर पॉइंट इसके वाइड्स के ऊपर पड़े, जैसे ये लेयर जस्ट इस लाइन पे पड़े, तो इस ट्रायंगुलर वाइड्स नाउ गेट कन्वर्टेड इन टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो दिस ट्रायंगुलर नाउ कन्वर्टेड इन टेट्राहेड्रल्स। क्लियर? तो ट्रायंगुलर वाइड्स यहाँ कन्वर्ट हो गया किसमें? टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वाइड्स। बट व्हेन वी प्लेस नाउ second layer above the first layer, second layer above the first layer in such manner that the triangle of the layer 1 and triangle of the layer 2 now stack above each other. So in such case student देखेंगे कि फर्स्ट लेयर का ट्रायंगल जो ये है
और सेकेंड लेयर का ट्राइंगल, हम सेकेंड लेयर को ऐसे स्टैक कराएं कि अब इसका एटम ट्राइंगल के ऊपर न पड़ के इसका ट्राइंगल इस ट्राइंगल के ऊपर पड़े। तो इन सच केस अ न्यू लाइक दिस, ये एटम हो गए लेयर 2 के, ये एटम हो गए लेयर 1 के, और बीच में एक न्यू ट्राइंगल बन रहा है लाइक दिस। सो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, एंड ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स को अगर रिप्रेजेंट करें हम तो लाइक दिस काइंड। So this one is the octahedral voids that produced when the second layer stacked just above the first layer, and triangle of the both layer means दोनों के ट्राइंगल एक दूसरे के जस्ट ऊपर स्टैक होते हैं। So two kind of voids is produced when the second layer placed over first layer, and then after अब हम पढ़ेंगे third layer placed over second layer, थर्ड लेयर प्लेस ओवर सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर में हमारा क्लियर हो गया पिक्चर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। जब हम हेक्सागोनल के टर्म में पढ़ेंगे तो देन दैट टाइम हमारे पास 3 लेयर ऑफ एटम है जिनका अरेंजमेंट को हमें शो करना है। तो अरेंजमेंट में जब हमने बताया आपको कि नाउ प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, मतलब जब हमने फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर को प्लेस किया तो देन दैट टाइम 2 टाइप काइंड ऑफ वाइड्स बने, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा एंड कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा। तो व्हाट वे एंड व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द थर्ड लेयर प्लेस ओवर द सेकेंड लेयर। सो हमने एक कॉन्सेप्ट दिखाया आपको कि जब ये लेयर है एटम की जिसको हमने कंसिडर किया है क्या फर्स्ट लेयर, लेयर 1 है, और इस पर हम लेयर 2 को प्लेस कर रहे हैं, ये हो गया लेयर 2। देन द वाइड्स इज व्हाट काइंड, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स है। अब टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करना, अगर हम देखें तो ये बॉटम से या अबव साइड से ये ओपन है, इस पर हम क्या करेंगे, एक एटम ए रखा है और बी रखा है, इसके ऊपर वापस से हम एटम ए को रिपीट करने जा रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। तो कवर करने का मतलब ये हो गया कि एक न्यू वाइड्स अगेन जनरेट हुआ, फिर इसके ऊपर बी आएगा, तो रिपीटिंग यूनिट है इज लाइक ए बी पैटर्न्स हमारा हो गया। और इस टाइप की जो ज्योमेट्री बनती है क्लोज पैकिंग पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ज्योमेट्री का नेम होता है किस टाइप का, हेक्सागोनल। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैक ज्योमेट्री बनती है इसका नेम बनता है और पैटर्न ए बी है और ये टर्म्स रहा, और इस टर्म पर कोऑर्डिनेशन नंबर अप्रॉक्स 12 होती है। और अरेंजमेंट अगर हम जाएं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तो वहाँ देखेंगे कि ओवरऑल नाउ 1 वाइड्स टचिंग अराउंड इट्स टोटल 6 एटम। तो ये पॉइंट्स हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये वाइड्स हो गया। अब इस वाइड्स को 3 एटम अबव से और 3 एटम बिलो से टच करेंगे, तो मतलब ये नीचे से कवर कर रहे हैं, आप इस तरह का इमेजिन करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फेज में, और ये हो गया नीचे से। तो इस तरह ये बीच के जो वाइड्स बन रहा है हमारा, इसको टोटल 12 एटम टच कर रहे हैं। और टच करने का इनका रेशियो कैसा है, ये एटम है, ये बी एटम है, फिर ये एटम है, फिर इसके बिलो क्या होगा, बी होगा, लाइक दिस काइंड। बट ये अरेंजमेंट अगर हम देखें जब कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, मतलब थर्ड लेयर को हम सेकेंड लेयर पे प्लेस करें और हम एटम ए बी न लेकर एक थर्ड लेयर का एटम ले रहे हैं, दैट इज कंसिडर सी। जब सी को हम उठा रहे हैं यहाँ पर तो टर्म्स क्या होंगी, यहाँ पर टर्म्स कुछ डिफरेंट होंगे। अरेंजमेंट कैसा होगा ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले पॉइंट पर जब सेकेंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर पे रखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हमारे पास बन रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, लाइक दिस। हमने ये ऑक्टाहेड्रल दिखाया बट आपको क्लियर होगा कि हमने फर्स्ट लेयर को जब सेकेंड लेयर पे रखा
और फर्स्ट लेयर के ट्राइंगल, फर्स्ट लेयर का ट्राइंगल जस्ट सेकेंड लेयर के ट्राइंगल के ऊपर ही स्टैक होता है लाइक दिस काइंड। तो ज्योमेट्री क्या बनती है? ऑक्टा। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कितने एटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 स्फीयर हो गए लाइक दिस काइंड। एंड इसको कवर करना है, तो कवरिंग पर हम क्या करेंगे, इसको कवर करना लाइक दिस काइंड है, तो 3 एटम ऊपर से रखेंगे, 3 एटम नीचे से कवर होगा। तो हमने ये मेंशन कर दिया आप कि अब इसको 3 एटम हमने लिया, मतलब ये थर्ड लेयर हो गई, ये सेकेंड और फर्स्ट का है, तो ये नीचे से कवर करेगा। फिर हमने अरेंजमेंट दिखाया लाइक दिस, तो ये एटम यहाँ से और ये एटम बॉटम से और ये अबव से। एंड देन फिर हमारा आएगा 3 एटम का रेशियो, और ये किसको कवर करेगा? अब नीचे के ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को स्टैकिंग करते जाएंगे, और फिर ये इसको नीचे ऊपर से कवर करेगा, फिर नीचे से। तो लाइक यहाँ पर जो पॉइंट्स है हम देख रहे हैं 6 एटम, ये 3 अबव 3 बिलो में CN नंबर हो गए कितना? अप्रॉक्स 12। तो कोऑर्डिनेट नंबर 12 के साथ एग्जिस्ट हो रहे हैं। और ऐसी ज्योमेट्री जो एटम की स्टैकिंग से बनती है उसे वर्ड देते हैं हम क्या? CCPR, FCC, फेस सेंटर्ड और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, ये पॉइंट्स रहा हमारा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का। आप इसको अच्छे से 2 टाइम 3 टाइम टेक्स्ट को रिफर करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पार्ट में जा सकता है अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्लियर? सो किसी भी यूनिट सेल में हमने पहले भी बता दिया आपको कि टेट्राहेड्रल वाइड्स का नंबर एटम के नंबर के डबल और ऑक्टाहेड्रल का इक्वल टू एटम होता है। सो स्टूडेंट, अब आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।